आप अगर किसी को थप्पड़ मारोगे तो सामने वाला भी तो भैया माँ का दूध पिया है, वो भी तो आपको मार सकता है। तो कहानी कुछ ऐसा ही है और ईरान वही साबित करना चाहता है कि भैया आप हमें मारोगे और उसके बाद बोलोगे वार रोकोगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस बात का डर था फाइनली वही होने जा रहा है। हम लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वार वगैरह रुकेगा, शेयर मार्केट भागेगा और हम लोग शेयर बाजार से पैसा बनाएंगे, लेकिन फिलहाल का सिचुएशन तो इसका बिल्कुल उल्टा हो चुका है। वार रुकने के बजाय वार तो और बढ़ते ही जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल का एक ऐसा खबर आ चुका है जिस खबर से तो यही लग रहा है कि अब ये जो वार है अभी के टाइम पे रुकने वाला नहीं है। तो क्या खबर आया है, क्यों मैं बोल रहा हूं कि वार अभी रुकने वाला नहीं है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया है जिसके वजह से ये जो वार है और भी ज्यादा गलत दिशा में जा सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस गिरते हुए मार्केट में हमारा जो फोकस है कहां पर होना चाहिए। अभी जो सिचुएशन है आपको पता होगा कि हर किसी का शेयर बाजार में पैसा डूब रहा है, चाहे वो बड़े से बड़े एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। तो इस टाइम पे हमारा जो फोकस है कहां पर होना चाहिए, आज की वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ संडे का वीडियो है तो आप सभी लोगों का काफी सारा कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फुल कॉम्बो पैक वीडियो है, वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिस वार के वजह से पूरा दुनिया परेशान हो चुका है, उस वार से रिलेटेड अभी के टाइम पे क्या अपडेट है। तो अभी के टाइम पे उस वार का इतना ही अपडेट है कि जैसा पहले सिचुएशन था, सिचुएशन अभी भी मोटा मोटी वैसा ही है। सिचुएशन में थोड़ा सा भी कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। यानी कि इजराइल भी ईरान पर हमला बोल रहा है फिलहाल के टाइम पे, ईरान भी उसका जवाबी कार्रवाई में ईरान भी इजराइल या फिर यूएस का जितना भी एम्बेसी वगैरह है वहां पर हमला कर रहा है। यानी कि सिचुएशन जैसा पहले था अभी भी सिचुएशन वैसा ही है, सुधरने का कोई नामो निशान नहीं है। अभी के टाइम पे अगर अपडेट की बात किया जाए, यहाँ पे आप देख सकते हो ईरान वार लाइव, यूएस इजराइल अटैक नतान्स न्यूक्लियर साइट, डियागो गार्सिया टारगेटेड। यानी कि यूएस और इजराइल मिलकर अटैक किया है नतान्स न्यूक्लियर साइट पर ईरान में है, और डियागो गार्सिया में टारगेट करके यूएस और इजराइल ने जोरदार हमला किया है ईरान में। इतना समझ गए, ये अभी के टाइम पे यानी कि 9 मिनट पहले का खबर है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस ईरान इजराइल वार लाइव, ड्रोन अटैक इन बागदर, ईरान वांट्स यूएई ओवर अटैक। यानी कि ईरान ने भैया यूएई को वार्निंग दिया है और साथ ही साथ बागदर में जोरदार ड्रोन अटैक हुआ है। मैंने कहा था ना कि वार में कोई भी सुधार नहीं आया है, दोनों पार्टी की तरफ से जो हमला है वो कंटिन्यू चल रहा है। अब इसी हमला हमली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आ जाता है। क्या बयान आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा बात बोल दिया जो बात का किसी ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मिडिल ईस्ट क्राइसिस लाइव, ट्रंप सेज यूएस कंसीडरिंग विंडिंग डाउन वार। यानी कि अचानक से ये खबर आता है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया कि यूएस कंसीडरिंग विंडिंग डाउन वार। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये जो वार चल रहा है उसको एंड किया जाए, खत्म किया जाए। ऐसा बहुत ही बड़ा बयान आ जाता है। यानी कि सिचुएशन को ध्यान से समझो। पहले यहां पे आप देख सकते हो कि पहले खबर आता है कि यूएस इजराइल अटैक नतान्स न्यूक्लियर साइट। यानी कि पहले खबर आता है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर भैया ईरान में हमला करता है, और हमला वगैरह करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप से यूएस कंसीडरिंग विंडिंग डाउन वार। यानी कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने थप्पड़ मार दिया ईरान को, और थप्पड़ मारने के बाद बोल रहा है कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो वार है इसको रोक दिया जाए। अब एक पार्टी ने तो ये बोल दिया कि ये जो वार है डोनाल्ड ट्रंप रोकना चाहते हैं। अब जो अगेंस्ट पार्टी है उनका भी राय सुनना पड़ेगा। अगेंस्ट पार्टी अगर मान जाते हैं, वो भी अगर वार रोकना चाहते हैं, तो दोनों पार्टी एग्री होने से ये जो वार है ये रुक सकता था। लेकिन अगेंस्ट पार्टी यानी कि ईरान की तरफ से क्या जवाब आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ईरान ने क्या कहा है। ईरान रिजेक्ट सीजफायर एमिड रिपोर्टेड स्ट्राइक ऑन डियागो गार्सिया। यानी कि ईरान ने साफ साफ बोल दिया है कि भैया हम लोग कोई भी सीजफायर नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि पहले डियागो गार्सिया, यहाँ पे आपने देखा ना कि पहले भैया इजराइल और यूएस मिलकर डियागो गार्सिया में ईरान का प्लेस में हमला भी कर दिया। अब हमला करने के बाद आप अगर बोलोगे कि भैया हम लोग ये जो वार है इसको रोकना चाहते हैं, तो ईरान थोड़ी ना मानेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप पहले थप्पड़ मार दो किसी को, उसके बाद आप बोलो कि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। ऐसा थोड़ी होगा। आप अगर किसी को थप्पड़ मारोगे तो सामने वाला भी तो भैया माँ का दूध पिया है, वो भी तो आपको मार सकता है। तो कहानी कुछ ऐसा ही है और ईरान वही साबित करना चाहता है कि भैया आप हमें मारोगे और उसके बाद बोलोगे वार रोकोगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पे अलग अलग आर्टिकल, एक नहीं काफी सारा आर्टिकल है। यहाँ पे आप देख सकते हो वी विल नॉट एक्सेप्ट सीज फायर। यानी कि ईरान ने साफ साफ बोल दिया है कि ये सीज फायर वगैरह हम लोग एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। ये जो वार है ये कंटिन्यू चलेगा। ये जो
जो वार है हम लोग रोकने वाले नहीं है, ठीक है ना। ईरान अभी के टाइम पे काफी ज्यादा भड़का हुआ है, वार रोकने का जो बात है ईरान को हजम ही नहीं हो रहा है। अभी तक का जो अपडेट है वो मैंने बता दिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या बयान आता है यहाँ पे आप देख सकते हो। सीज फायर के मूड में नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, बोले ईरान को मिट्टी में मिला दूंगा। यानी कि अब फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि भैया हम लोग सीज फायर के मूड में नहीं है, हम लोग अब ईरान को भैया मिट्टी में मिला देंगे। तो सिचुएशन को समझ रहे हो, पहले ईरान बोलता है कि हम लोग सीज फायर नहीं करेंगे, उसके बाद अमेरिका फिर से पलटी मार के बोलता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पलटी मार के बोलते हैं कि हम लोग भी सीज फायर के मूड में नहीं है, ईरान को हम लोग मिट्टी में मिला देंगे। तो इस तरीके का बयानबाजी अगर चलेगा, दोनों पार्टी अगर एग्रेसिव तरीके से डिसीजन लेगा तो ये वार और भी ज्यादा एक्सपांड होते जाएगा। और वार एक्सपांड होना यानी कि क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी, क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी यानी कि भैया आप समझ चुके होंगे कि क्रूड ऑयल का भाव बढ़ने से आपके घर का जो किचन का सामान है उसका भी भाव किस तरीके से बढ़ सकता है। आपको पता चल गया होगा, गैस सिलेंडर का जो दाम बढ़ गया है, आपको समझ आ गया होगा कि भैया क्रूड ऑयल का जो भाव है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरा दुनिया के लिए और स्पेशली हम इंडियंस के लिए। उसके बाद अगर अमेरिकन शेयर बाजार की बात किया जाए तो अमेरिकन शेयर बाजार में एक बार फिर से मोटा मोटी 1% की गिरावट देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट की बात किया जाए, यानी कि ग्लोबल मार्केट में हम लोग स्पेशली क्या देखते हैं भैया, हम लोग गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी में भी मोटा मोटी 1.5% का गिरावट हमें देखने को मिला। अब अगर अमेरिकन शेयर बाजार फ्राइडे नाइट को गिरा है, गिफ्ट निफ्टी में भी अगर हमें गिरावट देखने को मिला फ्राइडे को, तो इसका जो असर है, ज्यादातर चांसेस है कि इसका जो असर है मंडे मार्केट खुलते ही इसका असर हमारे मार्केट में भी दिख सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मंडे को भी हमारा जो मार्केट है कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं कर सकता है। अभी तक का तो डेटा देखकर यही समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कहा है। डोनाल्ड ट्रंप कॉल्स नाटो एलाइज कोवर्ड ऑफर रिफ्यूजल टू हेल्प सिक्योर स्टेट ऑफ हॉर्मुज। यानी कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को कहा था, नाटो एक बहुत बड़ा संस्था है, 27 कंट्रीज का एक संस्था है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को कहा था कि आप लोग आइए, अपना जो शिप्स है उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये ईरान के अंडर में आता है और फिलहाल के टाइम पे ईरान ने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और उसी रास्ते से क्रूड ऑयल का सप्लाई होता है। तो ट्रंप ने नाटो को यह कहा था कि आप लोग अपने शिप्स को भेजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेजिए और उस रास्ते को क्लीन करवाइए। लेकिन नाटो जो है भैया दूसरे का लड़ाई में थोड़ी पड़ना चाहेगा, नाटो ने इसको इनकार कर दिया। वही चीज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नाटो चाहता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लीन कर सकता था, लेकिन नाटो ने हमारा बात को नहीं माना। तो ये जो चीज है डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं बुरा लग गया है। अब बेसिकली भैया दो देशों के बीच लड़ाई हो रही है, उसमें थर्ड पार्टी क्यों घुसना चाहेगा, तो नाटो इसमें क्यों घुसना चाहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप जोर जबरदस्ती नाटो को घुसाने की कोशिश कर रहा था, तो नाटो ने भैया समझदारी दिखाया और साफ साफ इनकार कर दिया, जो चीज डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा बुरा लग गया। बात अगर पेट्रोल और डीजल की हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि पेट्रोल का प्राइस फाइनली बढ़ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीमियम पेट्रोल प्राइस अप बाई ₹2, यानी कि ₹2 से पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि अभी तक जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, अभी तक सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल का बढ़ा है। यानी कि पेट्रोल दो प्रकार का होता है, एक नॉर्मल पेट्रोल और एक प्रीमियम पेट्रोल। तो अभी तक तो प्रीमियम पेट्रोल का जो कॉस्ट है ₹2 में बढ़ा है, अभी भी नॉर्मल पेट्रोल जो है वो अनचेंज, यानी कि अभी भी दाम नहीं बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए ये अभी तक तो राहत का खबर है, लेकिन आने वाले समय में अगर युद्ध चलते रहा तो क्रूड ऑयल का भाव में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल का भाव अगर बढ़ेगा तो भैया सरकार के हाथ में भी कंट्रोल नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार को भी नॉर्मल पेट्रोल का जो प्राइस है उसको भी बढ़ाना ही पड़ेगा। और अगर पेट्रोल डीजल इसी तरीके से महंगा होते जाएगा तो देश का जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन भी पीक पर पहुंच जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या हो जाएगा कि आरबीआई आने वाले समय में रेट कट वगैरह नहीं करेगा, रेट कट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के लिए भी ये जो सिचुएशन है बिल्कुल भी सही नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना। तो जितना जल्दी क्रूड ऑयल का भाव गिरेगा उतना ज्यादा हमारे देश का इकोनॉमी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता जाएगा तो सरकार के हाथ में भी कंट्रोल नहीं है भैया, उनको भी बढ़ाना पड़ेगा पेट्रोल डीजल का प्राइस। इन सब का प्राइस बढ़ेगा तो भैया इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो भैया रेट कट का सपना भूल ही जाओ। रेट कट ना होना मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद एशियन शेयर, आपको पता होगा अमेरिका का एआई का सबसे बड़ी जो कंपनी है वो है एशियन शेयर, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, ओनली अपडेट आया है एशियन शेयर से रिलेटेड। एशियन शेयर ने अपना क्वार्टर का रिजल्ट दिखाया है, रेवेन्यू $18 बिलियन से जंप हुआ है, जो चीज काफी ज्यादा अच्छा है। अब एशियन शेयर का नंबर अच्छा आना यानी कि इनडायरेक्टली हमारे देश का जो टेक वाली कंपनी है, आईटी वाली कंपनी है, उनमें काफी ज्यादा उम्मीद बढ़ चुकी है कि हो सकता है आने वाले समय में हमारे देश का जो आईटी वाली कंपनी है उसका भी रिजल्ट अच्छा आएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि फिलहाल के टाइम पे आईटी सेक्टर का कंडीशन कैसा है, बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, आईटी इंडेक्स काफी ज्यादा गिर चुका है। और एशियन शेयर का इतना अच्छा नंबर दिखाना यानी कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद जग चुकी है कि हमारे देश का जो आईटी वाली कंपनी है उनका भी रिजल्ट आने वाले समय में अच्छा आएगा
और एक कमबैक का जो उम्मीद है थोड़ा बहुत जग चुका है, और आईटी सेक्टर में तेजी आना हमारे निफ्टी 50 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो अगर आप आईटी इंडेक्स को फॉलो करते हो तो ये खबर भी आपको जानना चाहिए। बात अगर क्रूड ऑयल की किया जाए तो यहाँ पर भी कुछ अच्छा चीज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 112 अभी भी प्राइस चल रहा है क्रूड ऑयल का। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। एक और हमारे इंडिया के लिए बहुत ही खराब खबर यह है कि भैया इंडियन रुपीस का वैल्यू जो है ड्रास्टिकली गिर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 94 को, इतिहास में आज तक 94 लेवल को इंडियन रुपीस ने टच नहीं किया था। जो चीज अभी हमें देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा खराब चीज है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, ठीक है ना। तो सब कुछ हो रहा है ये वार के वजह से। वार के वजह से क्रूड ऑयल का भाव इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से हमें ज्यादा डॉलर पेमेंट करके क्रूड ऑयल को खरीदना पड़ रहा है, और जिसके वजह से हमारा जो रुपीस का वैल्यू है वो लगातार गिरते ही जा रहा है। गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड में भी जोरदार हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। सिल्वर का भी सेम कहानी है। एफआईएसडीएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो एफआईएस भैया लास्ट डे भी मोटा मोटी 5,500 करोड़ का जो माल है एफआईएस ने इंडियन मार्केट से निकाल लिया है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर वीडियो का कंक्लूजन में इतना ही बोलूंगा कि फिलहाल के टाइम पे दोनों पार्टी की तरफ से ये बयान आ जाता है कि भैया हम लोग सीज फायर नहीं करने वाले हैं। पहले ईरान ने कहा कि भैया हम लोग सीज फायर नहीं करने वाले हैं, और इसके गुस्से में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बोल दिया कि भैया हम लोग तो ईरान को मिट्टी में मिला देंगे। तो इस तरीके से दोनों पार्टी में अभी के टाइम पे ईगो फाइट चल रहा है। अब जहां पर ईगो घुस जाता है वहां पर समस्या समाधान नहीं बल्कि समस्या और भी ज्यादा एक्सकेलेट होता है, यानी कि समस्या और भी ज्यादा बढ़ता है। और रही बात अभी के टाइम पे हमारा फोकस कहां होना चाहिए, तो भैया कॉमन सेंस से सोचना कि ये जो वार हो रहा है, इस वार की वजह से ऐसा कौन सा बिजनेसेस है जिन बिजनेसेस पर उतना ज्यादा हैम्पर नहीं पड़ेगा। लाइक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है। आप घर पे खाना खाते हो, चॉकलेट खाते हो या फिर कुछ भी खाते हो, तो ये जो वार हो रहा है इस वार के वजह से आप जो कंपनी का खाना खाते हो, प्रोडक्ट खाते हो, चॉकलेट खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, क्या उस कंपनी को कोई प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। वार हो रहा है दोनों देशों के बीच। अब वो दोनों देशों के बीच अगर वार हो रहा है तो आप खाना खाना थोड़ी छोड़ोगे। तो कुल मिलाकर इस वार की वजह से जो बिजनेसेस में उतना ज्यादा हैम्पर नहीं पड़ेगा वहां पर अभी के टाइम पे हमारा फोकस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इस वार के वजह से कौन सा कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है, यहां पर आपको दिमाग लगाना है। किसी भी सिचुएशन में हमें बस इतना दिमाग लगाना चाहिए कि इस सिचुएशन की वजह से कौन सा बिजनेसेस को फायदा होगा। तो इस वार के सिलसिले की वजह से कौन सा बिजनेसेस को फायदा मिल सकता है, प्रोजेक्ट मिल सकता है, ऑर्डर मिल सकता है, उन बिजनेसेस पर अगर हमारा ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा, तो कहीं ना कहीं इस गिरते हुए मार्केट से भी हम लोग शेयर बाजार से पैसा बना पाएंगे। बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग खुलकर नहीं बता सकते, आपको दिमाग लगाना है और आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेकर ही आपको शेयर बाजार में काम करना चाहिए। अब चलिए आप लोगों को कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई दे देता हूं। सबसे पहला सवाल अमित सोनी जी की तरफ से आया है, भैया स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो गोल्ड सिल्वर भी क्यों गिर रहा है, आखिर में पैसा कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहला आपका सवाल ये है कि गोल्ड सिल्वर भी क्यों गिर रहा है। तो भैया गोल्ड और सिल्वर जो है ना भैया मोटा मोटी 1 से 1.5 सालों से ही गोल्ड सिल्वर में जोरदार तेजी देखने को मिला है, और जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उनको पहले से ही पता था, अंदाजा था, पता तो नहीं अंदाजा था कि आने वाले 1-2 साल में क्या होने वाला है, वार होने वाला है, उनको अंदाजा था, जिसके वजह से पिछले 1 साल पहले से ही गोल्ड और सिल्वर में भैया रैली चल रहा था, और 1 साल पहले ही स्मार्ट इन्वेस्टर ने गोल्ड और सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, जिसके वजह से 1 साल पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जिसके वजह से आज उनका इन्वेस्टमेंट टॉप पे है, और इसीलिए आज उनका उतना ज्यादा गोल्ड सिल्वर में रुचि नहीं है। उन्होंने रैली जब शुरू हुआ था तभी इन्वेस्ट कर दिया था, जिसके वजह से आज उनका इन्वेस्टमेंट टॉप पे है, उनका उतना रुचि नहीं है, जिसके वजह से हो सकता है गोल्ड और सिल्वर में वार होने के बावजूद भी उतना तेजी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अच्छा जगह पे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है, बल्कि अच्छा जगह पे अच्छा टाइमिंग में इन्वेस्ट करना ये जरूरी है। स्मार्ट इन्वेस्टर अच्छा जगह पे भी इन्वेस्ट करता है और सही टाइमिंग में भी इन्वेस्ट करता है, जिसके वजह से वो लोग शेयर बाजार से पैसा बना पाता है। अगला सवाल आपका क्या है कि आखिर में पैसा इन्वेस्ट कहां पे हो रहा है अभी के टाइम पे। तो देखो, मैंने गोल्ड सिल्वर चेक किया, वहां पर भी उतना तेजी नहीं है। मैंने क्रिप्टो मार्केट चेक किया, क्रिप्टो में भी उतना ज्यादा तेजी नहीं है, स्टॉक मार्केट में भी तेजी नहीं है। तो हर एक एसेट क्लास में अगर तेजी नहीं है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो अभी के टाइम पे कैश में बैठे हो, ऐसा हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है हर एक एसेट क्लास में जिस हिसाब से गिरावट हो रही है, तो हो सकता है बड़े बड़े इन्वेस्टर को ये लगता है कि अभी के टाइम पे कैश रख लेता हूं, आने वाले समय में अगर युद्ध वगैरह और बढ़ता है, शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है, तो क्रैश में हम लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका गारंटी नहीं है, तो इसीलिए इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगला सवाल खून तो रोहित जी की तरफ से
आया है, सर मैं 5 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आज मैंने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया और 1 लाख 3 दिन पहले इन्वेस्ट किया था। खून तो रोहित जी इतना ही बताना चाहूंगा कि ऐसे सिचुएशन में आप जो इन्वेस्टमेंट करने का आपके अंदर हिम्मत है, यही बहुत बड़ा बात है। बहुत सारे लोग तो मार्केट को छोड़कर भाग रहे हैं। जी हाँ, मेरे जान पहचान में ना जाने कितने सारे लोग हैं जो लोग इस गिरावट को झेल नहीं पाया। भैया वो लोगों ने एसआईपी बंद कर दिया, लमसम बंद कर दिया, शेयर को बेच दिया, ठीक है ना। तो शेयर मार्केट में गिरावट को झेलना ही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की पहचान है। आप इस गिरावट में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, यही आपके लिए बहुत बड़ा बात है। बाकी तो दुनिया 90% जो लोग हैं शेयर मार्केट को छोड़ के अलविदा बोल रहे हैं। अगला सवाल रमेश जी की तरफ से आया है। मैंने सुन रखा है कि जब युद्ध का सिचुएशन होता है तो गोल्ड भागता है लेकिन ऑल मार्केट डाउन। तो रमेश जी आपको बताना चाहूंगा कि जी हाँ, ये बात सच है कि जब शेयर मार्केट गिरता है तो गोल्ड में तेजी आती है, जब युद्ध होता है तब गोल्ड में तेजी आती है। ये बात सच है लेकिन पूरी तरीके से सच नहीं है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको याद होगा, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा, जब भी मैं कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको कोई पॉइंट समझाता हूं, आपको एक बात बोल देता हूं कि शेयर मार्केट में गारंटी वर्ड काम नहीं करता है। कोई भी चीज का गारंटी नहीं होता है। तो हाँ, ये बात सच है कि वार होने से गोल्ड में तेजी आती है, लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर ये फॉर्मूला होता तो हर कोई आ जाता, यहीं पे पैसा बनाता। वार लग रहा है, मुकेश अंबानी आ जाता, गौतम अदानी आ जाता, अपना करोड़ों अरबों रुपया गोल्ड में लगा देता, बस उनका और भी प्रॉफिट होने लगता। तो शेयर मार्केट कोई फॉर्मूला नहीं है। ये बात सच है कि वार होने से गोल्ड में तेजी आती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। हर बार ही होगा तो ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला हो गया तो लोग काम धंधा छोड़ के यहीं पर आके ना पैसा बनाएंगे, ठीक है ना। तो हर बार ऐसा नहीं होता है। आखिरी सवाल फरहान जी की तरफ से आया है, एसआईपी में कौन सा फंड बेस्ट रहेगा। फरहान जी बताना चाहूंगा कि एसआईपी में काफी सारे कैटेगरी का फंड होता है, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा फंड। तो आपको किस तरीके का रिस्क लेना है या फिर आपका टाइम ड्यूरेशन कितना है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए। अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 5 साल से ज्यादा है तो आपको स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो टाइम ड्यूरेशन है काफी ज्यादा कम है तो आपको लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जाना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका टाइम ड्यूरेशन कितना है। टाइम ड्यूरेशन अगर आपका बड़ा है तो आपको स्मॉल कैप कैटेगरी या फिर मिड कैप कैटेगरी में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। बाकी अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर आपको यह सीखना है कि कैसे घर बैठे ट्रेडिंग करके फायदा उठाया जाता है, ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना है, भैया यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देखो, चीजों को सीखो। सीखोगे तभी पैसा कमाओगे, नहीं सीखोगे भैया घंटा भी पैसा नहीं कमा पाओगे। तो जाके वीडियो को देखो, ट्रेडिंग के बारे में ए से लेकर जेड तक सिखाया है। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद।